बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत रसखान के सवैये। सबसे पहले हम रसखान के सवैये पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद भावार्थ बताएंगे और अंत में प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है रसखान सवैयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यही सब पहले यहाँ पर सारांश में जान लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक सवैये का हम आपको यहाँ पर अर्थ बताएंगे। आप उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और उसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ दिए गए प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का उदाहरण पेश करता है। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के काव्यों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है कि वे ब्रज की खातिर संसार के हर सुखों का त्याग कर सकते हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को तीसरे सवैये में दर्शाया गया है। उन्हें कृष्ण के हर वस्तु से प्रेम है, वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। अपने अंतिम सवैये में रसखान कृष्ण के मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार गोपियां चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया, और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं यहाँ पर सवैयों का भावार्थ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहला सवैया है, आप ध्यान दें यहाँ पर जो आपके लिए पहला सवैया, मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालंदिकूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर मनुष्य हों तो रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि ब्रज में गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ मेरा जन्म हो। आइए भावार्थ आप यहाँ पर ध्यान से देखें और उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति अपार प्रेम का वर्णन हुआ है। कवि के अनुसार ब्रज के कण कण में कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए वो चाहें जो भी जन्म में धरती पर आएँ, उनकी बस एक ही शर्त है कि वो ब्रज में जन्म लें। अगर वो मनुष्य के रूप में आएँ यानी कि मनुष्य रूप में जन्म लें तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो पशु के रूप में जन्म लें तो वो गोकुल के गायों के संग विचरण करना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगलियों में उठाया था। और अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कभी चाहे कोई भी रूप में जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि में ही चाहते हैं। यहाँ पर आपने देखा था ना, जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरो नितु नंद की धेनु मंझारन, धेनु का मतलब गाय होता है। और यदि कहा, रसखान ने कहा कि यदि पशु जन्म में उनका जन्म हो यानी कि पशु के रूप में हो तो कहाँ चरे हो, जो नंद बाबा की गायें जो ब्रज में हैं उनके बीच में ही रहना चाहते हैं। और पाहन का मतलब होता है पत्थर, यदि पाहन हो तो उसी गिरि के यानी कि गिरि माने पहाड़ का, जो कि हरि छत्र पुरंदर धारन जो श्री कृष्ण ने जो है उठाया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, और खग का मतलब होता है पक्षी, और बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मतलब उस कालिंदी नदी के किनारे पे जो कदम्ब का पेड़ है उसी पर वो रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पहले सवैये का अर्थ। इसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा सवैया देख लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। तो यहाँ पर जो है रसखान कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी जो वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव प्रेम देखने को मिलता है। वे कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है
अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील पेड़ की लताओं के घर को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, इस सवय का अर्थ आप यहाँ से लिख सकते हैं, भावार्थ सहित आप यहाँ से लिखें और इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरा जो छंद है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसिखानिसो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इसका मतलब है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कन्हैया के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को उपयोग कर कन्हैया का रूप धारण कर सकती हैं, सिवाय एक चीज़ के कि वे कन्हैया की मुरली को नहीं धरेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि अपने सिर पर श्री कृष्ण की भांति मोर पखा से बना हुआ मुकुट धारण कर लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी और उनके समान पीले वस्त्र भी पहन लेंगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर वो वन में ग्वालों के संग गायों को भी चरा देंगी। वह कृष्ण हमारे मन को बहुत मोहक लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, लेकिन मुझे कृष्ण के होंठों पर रखी मुरली को अपने मुख पर रखने मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आप स्पष्ट समझ सकते हैं, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरोंगी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जो मुरलीधर ने जो मुरली जो है अपने अधरों यानी कि होंठों पर रखी है, उसे जो है अपने होंठों पर नहीं रखूँगी। तो इस प्रकार से आप इस छंद का जो है अर्थ यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर चौथा जो छंद है, कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जे है। यहाँ पर जो है कवि रसखान ने अपने इन पंक्तियों में गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम को दर्शाया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती, इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। यहाँ पर आप ध्यान दें, कानन दे अंगुरी रही वो, यानी कि कानों में वो क्या कर लेंगी, उंगलियाँ रख लेंगी, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब उस मुरली की धुन जो है बजेगी। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जब श्री कृष्ण की जो मुरली की धुन बजेगी तो अपने कानों पर उंगलियां रख देंगी, हाथ रख लेंगी, फिर चाहे कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से मधुर ध्वनि क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, मैं जब तक उन्हें नहीं सुनूंगी तब तक मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी उसकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में चली गई तो फिर गांव वालों मैं अपने बस में नहीं रह सकती, मुझसे फिर चाहे कोई कितना भी समझाए मैं समझने वाली नहीं हूँ। गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख में मुस्कान इतनी ही प्यारी लगती है कि उससे देखकर कोई भी उसके बस में आए बिना नहीं रह सकता, और इसी कारण बस गोपियाँ कह रही हैं कि उनसे श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर संभाला नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको बताया चौथे सवये का अर्थ। तो बच्चों अब देख लेते हैं पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आपको जो है रसखान के सवये पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखने को मिल रहे हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहें। पहला प्रश्न आपके लिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं,
पशु का जन्म मिले तो वे नंद की गायों में से एक बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में उसी ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण जी की मधुर स्मृतियाँ हैं। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि की भी न्योछावर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर रसखान यानी कि कवि किसी भी रूप में ब्रज की भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आप ध्यान दें, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो आपका उत्तर होगा, कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, उसमें उनकी मधुर स्मृतियां छिपी हैं। उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो आपका उत्तर होगा, कृष्ण की हर एक चीज़ कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोकों के शासन का सुख भी गौण है। तो इस प्रकार बच्चों आप ध्यान दें, चौथा प्रश्न यहाँ पर, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया है कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे, वन में गायों को चराने जाए, किंतु बांसुरी कदापि न धारण करे। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो आपका उत्तर होगा, मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु, पक्षी और पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा, हमने आपको बताया पांचवा प्रश्न। इसके बाद छठा प्रश्न है यहाँ पर, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं, वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है आपने दो लाइनों का भाव जो है स्पष्ट करना है। पहली लाइन है, कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊ परिवारों। तो उत्तर होगा आपका, उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों एवं गुंजों पर करोड़ों स्वर्णिम महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उन कुंजों में श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की 8 सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। इसके बाद दूसरी यहाँ पर लाइन है, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जय है, न जय है, न जय है। यानी कि उत्तर होगा आपका, उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी सुध-बुध खो देती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और सब कुछ भूलकर वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। इसके बाद ध्यान दें, 8वां प्रश्न आपके लिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा आपके लिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और आप ध्यान दें, आपको जो है स्पेशली कहता हूं कि हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसमें हमने अलंकार के बारे में अच्छे से जानकारी दे रखी है। तो एक अन्य वीडियो में आप अलंकार को जो है अलंकार के बारे में जानकारी लें।
कि किस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार सब की आपको जो है अलग अलग से पहचान हो सकती है। और यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, कालिंदी, कूल, कदम्ब। तो इस प्रकार से कै वर्ण की आवृत्ति बार बार आवृत्ति होने से यानी कि बार बार कै वर्ण के आने से यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अलंकार वाला चैप्टर हमारा जरूर देखें। इसके बाद काव्य सौंदर्य की बात करते हैं यहाँ पर। तो 9वां प्रश्न आपके लिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। उत्तर होगा आपका भाव क्या होगा इसमें, भाव सौंदर्य। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों यानी होंठों पर नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, यानी कि सौतन की तरह। अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होंठों से नहीं लगाना चाहती है। इसका शिल्प सौंदर्य जो है, क्योंकि आपने काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है तो इसमें आपने भाव सौंदर्य देखा। शिल्प सौंदर्य आप देखें, काव्य में ब्रज भाषा और सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। लय और मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार का सटीक प्रयोग है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे अलंकार और छंद वाले जो है वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ पर आपको छंदों के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही रचना और अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, मुझे अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्यार है। हम इसकी धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर सवैये जो पाठ था आपका रसखान के सवैये, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो आज हमने आपको रसखान के सवैये पाठ का सारांश बताया, भावार्थ बताया और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।